बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की गणित को। कितना सीखा टू आपके मैथ्स में पेज नंबर 85 पर है। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, 5, 3, 0 तथा 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ जबकि अंकों को दोहराया नहीं जाता। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें 4 अंकों की इन इन 4 संख्याओं से 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी संख्या बनानी है। उसके बाद देखना है कि ये वे संख्याएं दोहराई नहीं जा रही हों, और दूसरी बात, वो उन संख्याओं का अंतर भी बताना है कि कितना होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने बनाई है। इन 4 अंकों को लेकर 6 पहले लिखा है, 5 बाद में, 3 उसके बाद, 0 उसके बाद, तो ये होगी 6530। ठीक है। दूसरी देखिए संख्या जो छोटी बनाई है, हम चाहते तो इसको 0 को भी लिख देते हैं, फिर 3, 5, 6, लेकिन यह 3 अंकों की संख्या हो जाती क्योंकि 0 का कोई मायने ना है यहाँ, इसलिए हम 0 आगे नहीं रखेंगे। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने कैसे बनाई है। 3 जो सबसे छोटी है इसमें 0 है, उसके बाद दूसरी कौन सी है बड़ी, 3, तो 3 को लेंगे पहले और उसके बाद 0 रखेंगे, फिर 5, फिर 6, तो ये हो जाएगी 3056। ठीक है। अब अंतर को समझिए। अंतर हमने क्या कहा है कि 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी बन गई है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है। हम अब क्या करने वाले हैं, इनका अंकों का दोहराना देखेंगे। दोहरा तो नहीं रही हैं ये संख्याएं, दोबारा तो नहीं दोहराई गई, नहीं दोहराई गई। अब देखिए इसको कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है। अंतर को जब अंतर पूछा जाए आपसे, तो अंतर में हमेशा घटाना है तुमको। ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, 6530, और छोटी संख्या है 3056। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे तुम, जिस प्रकार यहाँ घटाया गया है। यहाँ से ये 0 है, यहाँ से दाएं लीजिए, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से दाएं लीजिए, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 4 रह जाएगा, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 3 गया 3। तो ये 3474 आपका आंसर हो चुका है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है 10 लाख में से कितना घटाएं कि संख्या 2,76,489 प्राप्त हो जाए। ये कह रहा है 10 लाख में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि 2,76,489 संख्या प्राप्त हो जाए हमें। तो 10 लाख में से अगर हम मान लेते हैं कि x संख्या घटा दें, तो हमारे पास इतना प्राप्त हो जाएगा, 2,76,489। 10 लाख यहीं पर है, 2,76,489 को इधर लिया है हम, तो बराबर में जाने पर प्लस वाली संख्या माइनस में आती है, और ये माइनस वाली जो x जो है इधर जाएगी बराबर में, तो प्लस की हो जाएगी। 10 लाख ये इधर आने पर माइनस के 2,76,489 बराबर हो जाएगा x, माइनस से बराबर में जाने पर माइनस का प्लस हो गया, तो x की वैल्यू प्लस में आ गई। 10 लाख में से 2,76,489 इस प्रकार घटा सकते हो आप, और फिर इसके बाद बचेगा 7,23,511। ये इसका आंसर हो चुका है। तो क्या कह सकते हो आप, 10 लाख में से इतना घटाने पर, यानी 7,23,511 घटाने पर आपका यही आंसर आएगा। ठीक है। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, ये। ठीक है। उस संख्या को निकालना आना चाहिए, इस प्रकार ही निकलेगी। ठीक है। अब समझते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। रमन के पास 25,000 रुपए थे। 25,000 रुपए उसने टेलीविजन 9,600 रुपए में खरीदा, और शेष रुपयों में ग्यारह 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 ट्रांजिस्टर खरीदे। ठीक है। ये बोल रहा है कि उसके पास 25,000 रुपए थे, रमन के पास। उसने टेलीविजन 9,600 रुपया में खरीद लिया, 9,600 रुपये में खरीदा, और शेष रुपयों में 11 ट्रांजिस्टर खरीद लिए। कि 25,000 में से 9,600 तो इसने किस में खर्च कर दिए, एक टीवी खरीदने में, और बाकी जितने भी पैसे बचे हैं उसमें 11 ट्रांजिस्टर खरीद लिए हैं। ठीक है। तो प्रत्येक ट्रांजिस्टर जो
हर एक ट्रांजिस्टर है जिसने जो खरीदा है इसने, हर एक ट्रांजिस्टर का मूल्य बताना है हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कैसे। 25,000 रुपये है इसके पास टोटल, उसने 9,600 रुपये में टीवी खरीदी है, टेलीविजन। तो इसमें से इसे घटाया, हमारा कितना आया 15,400। कैसे, जीरो में से जीरो घटाओगे जीरो, जीरो में से जीरो घटाओगे जीरो। यहाँ जीरो में से 6 नहीं घट सकता, यहाँ से धाई लोगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ रह जाएगी 4 संख्या। तो 4 में से 9 नहीं जा सकता, यहाँ से धाई लो फिर, तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ एक रह जाएगा, एक का एक उतार लीजिए। तो ये 15,400 रुपये बच जाएंगे। 25,000 में से 9,600 रुपये टेलीविजन में चले गए, कोई बात नहीं, 15,400 रुपये बच जाएंगे। और 15,400 में बोल रहा ना, शेष रुपयों में 11 ट्रांजिस्टर खरीद लिए इसने, तो शेष जो बचे हैं 15,400 रुपये बचे हैं, तो उसमें 11 ट्रांजिस्टर खरीद लिए, तो इनका मूल्य 11 ट्रांजिस्टरों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक का अगर हम निकालने लगे एक ट्रांजिस्टर का मूल्य, तो 15,400 को ऊपर रखोगे और 11 से कर दोगे भाग, ठीक है, एक का मिल जाएगा आपको। जैसे समझोगे बात को कि मेरे पास 10 रुपए है, अब मुझे सब में बराबर बराबर बांटने, और 10 ही जने हैं वो, तो सब में कैसे बांट सकता हूँ, 10/10 कर सकता हूँ। तो 10 से 10 काटूंगा तो 1 रुपया हर एक पर मिल जाएगा, ठीक है, एक एक रुपया सभी पर दे दिया जाएगा। इसी प्रकार इतने रुपए हैं, 11 जने में 11 जने हैं सारे टोटल, तो एक जने पर कितने पड़ेंगे, तो 11 से उस संख्या में भाग दे देंगे जो भी संख्या मिल रही है। तो यहाँ पर 15,400 है, 11 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारा आएगा 1,400। आप इस प्रकार समझेंगे, देखिए 11, 15,400 था ये, 11 एकम 11, बचेगा कितना 4, 5 में से एक गया 4, यहाँ भी 4 उतार लीजिए क्योंकि ये 11 से छोटी है 4 संख्या, 4 का उतार लिया, 11 चौक 44, ठीक है। एक जीरो उतारेंगे, 11 की जीरो में गुणा करेंगे, जीरो आ जाएगा। फिर दूसरी जीरो उतारेंगे, पहले ये जीरो, अब इसके बाद ये जीरो यहाँ पर उतारेंगे, जीरो उतारने पर 11 की जीरो में करोगे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ 1,400 जो आया है ये आ गया यहाँ, ये इसका आंसर हो चुका है। तो एक ट्रांजिस्टर का मूल्य क्या हो गया 1,400 रुपये, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, सरिता ने भाग का एक प्रश्न हल करके बताया कि इसका भागफल शेषफल का 6 गुना है तथा भाजक भागफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 14 है, शेषफल दिया है इसमें तो 14 है, तो भाज्य बताओ। भाज्य देखना है हमें। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, शेषफल 14, ठीक है। हमारे पास क्या है, शेषफल 14, ये देखिए शेषफल दिया गया है 14, और भागफल बताया गया है। देखिए यहाँ भागफल दिया गया है, भागफल ये रहा, भागफल शेषफल का 6 गुना है। तो शेषफल हमारे पास 14 था, 14 और 6 गुना बता रहा है भागफल को शेषफल का, तो शेषफल 14 6 गुना होगा किसका, शेषफल का, भागफल। ध्यान से सुनिए, भागफल जो है शेषफल का 6 गुना होगा। शेषफल 14 है, उसका 6 गुना कितना होगा 84, तो भागफल कितना हो जाएगा 84। समझ रहे हैं आप बात को। आगे चलते हैं। आगे इसने क्या कहा है कि भाजक भागफल का भी 10 गुना है, तो भागफल कितना आया था 84, भागफल 84 आया था ना, ये रहा 84, उसका भी 10 गुना है। तो 10 की गुणा करोगे, 10 की जब 84 के साथ गुणा करोगे तो 84 एकम 84, पीछे जीरो लगा दोगे, 840 हो गया। अब चलते हैं आगे। भाज्य अगर निकालना हो तो हमें फॉर्मूला याद करना होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपको ये जानकारी होगी कि यह भाज्य होता है, अंदर जो होता है वो भाजक होता है। क्या होता है ये सही है? नहीं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाजक होता है बाहर और भाज्य होता है अंदर, ठीक है। आगे गलती कभी मत करना। भाज्य अंदर होता है, बीच वाली संख्याएं होती हैं, ये बीच में जो होती है। भागफल होता है इधर की तरफ को, और नीचे जो संख्याएं बचती है
वह शेषफल होती हैं। ठीक है, भाजक भागफल की गुणा करी जाए और शेषफल जोड़ दिया जाए तो ये भाज्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार दिया गया है, भाज्य बराबर भाजक और भागफल की गुणा और प्लस शेषफल। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मूला किसके द्वारा बनाया गया। अब देखिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि भाजक तो हमारा निकला था भाजक 840। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमने किया है। ये भाजक 840 840 धर दिया है, गुणा भागफल कितना है हमारा 84 84 धर दिया। अब प्लस दिया गया है और शेषफल कितना है 14। देखिए शेषफल 14 है तो 14 रखिए। अब यहाँ इसकी इसके साथ गुणा कर लेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, देखिए 840 की मैं 84 के साथ गुणा करता हूँ तो इस प्रकार कर लीजिए, 4 की जीरो में करोगे 4 चौक 16 हासिल 1 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है, 8 की जीरो में करोगे जीरो, 8 चौक 32 को 2 का हासिल लगे 3, 8 अट्ठे 64 और 3 67, 0 6 3 2 5 और 7 और 3 10 की जीरो हासिल 1, 6 और 1 7। ये हो गया क्या 70,560। तो 70,560 और ये 14 भी दिया गया है तो इसके साथ जोड़ लीजिए। देखिए ये 14 दिया गया है, इसको भी जोड़ लीजिए इसके साथ। 4 का 4 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा और ये 7 जीरो लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 70,574। तो हमने इसी प्रकार इसको लिखा है, इसके साथ इस संख्या को जोड़कर 70,574। तो हमारा भाज्य क्या होगा 70,574। देखिए समझिए, ये भाज्य है 70,574। हमारे पास क्या था भाजक 840 और यहाँ पर क्या आया था हमारा भागफल 84 और नीचे जो शेषफल बचा था ना वो 14 था। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ भाजक था, यहाँ भाज्य, ये भागफल और यहाँ नीचे जो दिया गया है वो शेषफल है। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन को समझ गए होंगे इसको भली भांति। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, एक मैदान 176 मीटर लंबा तथा 112 मीटर चौड़ा है। फीते की वह बड़ी से बड़ी नाप बताओ जिससे मैदान की लंबाई और चौड़ाई पूरी पूरी नापी जा सके। जब आप बड़ी से बड़ी कुछ चीज सुनते हैं ना और यहाँ संख्याएं बड़ी दी जाए, ये वाली ये संख्याएं बड़ी दी जा रही हैं, तो वहां पर आपको एचसीएफ करना है। ठीक है, एचसीएफ मतलब मैस है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम गुणज, या फिर लिख सकते हो महत्तम समापवर्तक में से। ठीक, एक ही बात है। 176 और 112 का आप एलसीएम करोगे अलग अलग संख्याओं को लेकर। देखिए आपको एलसीएम करना आता होगा और एचसीएफ इसी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए 2 से हम काटेंगे इसको, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा इसमें 17 में से तो एक यहाँ पर बचेगा और 6 इसके साथ उतार लिया जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से करिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22 होते हैं, 22 दूनी 44 होते हैं। अगर आपको गलती से हो गया है तो आप पहाड़ा भी पढ़कर देख सकते हैं कि गलत कहाँ हुआ है। अब 2 से देखिए 2 से 11 और 11 से कटेगा एक बार, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमने 176 का एलसीएम कर लिया है। अब देखते हैं इसको, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, एक बचेगा और 2 का इसके साथ 12 हो गया, 2 छिक्का 12, 2 से 2 दूनी 4, एक बचेगा इसमें से, 6 का यहाँ 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 कंप्लीट। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 चौक 8 कंप्लीट, 2 सत्ते 14, 7 से काटोगे 7 एकम 7 कंप्लीट। आगे चलते हैं, अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम मेथड तो ये था, ठीक है, गुणज निकाल ले गुणनखंड इनके। तो इसको अब एचसीएफ करेंगे, यानी बड़ी से बड़ी माप बताएंगे कि कितनी हो सकती है, कितनी नापी जा सकती है जो बराबर बराबर कर दे लंबाई और चौड़ाई को। 112 में कितने आए थे, 2 4 बार हैं, 1 2 3 4, 4 बार हैं 2 और एक 11 है। तो 2 4 बार लिखकर और गुणा में 11 लिखिए। देखिए 176 का तो यहाँ नीचे लिखा गया और 112 का हमने यहाँ लिखा है, तो 2 यहाँ भी 4 बार है और एक 7 है। तो 2 4 बार लिखकर
गुणा में और 7 भी लिखिए, और 2 4 बार यहाँ लिखा, और गुणा में 11 भी है। अब देखिए ये दो, ये वाला, ये और ये सभी के सभी कॉमन है नहीं इनके साथ, यानी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में ये संख्याएं मिलती हुई मिले, यानी कि दोनों में बराबर होनी चाहिए वही संख्या, तभी HCF माना जाता है। ठीक है, तो इन दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर लिखते हैं, ठीक है, अलग। इन दो में से भी एक लिखेंगे, इन दो में से भी एक, और इन दो में से भी एक। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, 3 5 7, दोनों में एक सी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, यही 4 संख्याएं मिली हैं हमें, मिक्सचर और नहीं मिली है कोई भी, यानी 7 और 11 ये अलग अलग हो गई हैं संख्याएं। अब देखिए इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो एक 16 जो है, एक 16 वह ऐसी संख्या है जो लंबाई और चौड़ाई को बराबर बराबर नाप में माप देगी। ठीक है, पूरी पूरी माप सकती है, तो लिखोगे फीते की लंबाई 16 मीटर होगी। ठीक है, जिससे मैदान की लंबाई चौड़ाई पूरी पूरी मापी जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ को। ठीक है, 12 व 18 का लैसे और मैं से ज्ञात कीजिए, या करो। मैं से, लैसे और मैं से के गुणनफल, लैसे और मैं से के गुणनफल और दोनों संख्याओं के गुणनफल में क्या संबंध है, यह भी बताना है। तो पहले 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ तुम्हें निकालना आता होगा, मैंने पीछे भी सिखाया थोड़ा बहुत। यहाँ पर ये इस प्रकार भी आप कर सकते हो, वरना यहाँ पर देखिए सीखिए इस पर। तो यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं, 12 और 18। तो 12 का एलसीएम करोगे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 3 एकम 3। ठीक, 18 को करोगे, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने इसको लिखा है 12 को 2 गुणा 3, देखिए 2 2 3 गुणा में लिख दीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 हो में। अब यहाँ 18 है, तो 18 को कैसे लिखा है, 2 गुणा 3। यहाँ इस वाले 3 को इसके साथ बॉन्ड बना लीजिए, या इसके साथ एक कॉमन इनके साथ आया 3, ये आ गया। 2 है, 2 है, इन दोनों में से एक लिखना है, इन तीनों में, इन 2 3 के हैं ना, इन इनमें से भी एक लिखना है। ठीक है, तो में से हो जाएगा 6, 2 तिया 6। एलसीएम में जो जोड़े बने हुए हैं उनमें से एक एक लेते हैं, 2 गुणा 3, और जो बच जाती हैं संख्याएं वो भी ली जाती हैं। ठीक है, वह भी ले ली जाती हैं संख्याएं साथ में, 2 ये रहा और 3 ये रहा। ठीक है, अब गुणा कीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ठीक है, तो 36 क्या हो जाएगा, एलसीएम ले से हो जाएगा। ठीक है, में से होता है एचसीएफ, ले से होता है एलसीएम। आप इन नाम से ज्यादा जानते होगे, तो इसलिए लिखे हैं मैंने। ठीक है, अब दूसरी चीज और बतानी है, यहाँ ले से और मैं से तो बता दिया हमने। मैं से कितना आया था 6, और ले से कितना आया 36। ठीक है, ये दो चीज समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं इनको भी, कि ले से और मैं से का गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल में क्या संबंध है। तो ले से गुणा मैं से बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ले से कितना आया 36, ठीक है, और में से कितना आया 6, तो 36 गुणा 6 बराबर दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 12 और 18, उनका गुणनफल, यानी गुणनफल मतलब गुणा। तो 36 की 6 से गुणा करोगे तो 216 आएगा, और 12 की 18 से गुणा करोगे तब भी 216 आएगा। तो इनमें संबंध क्या है, बराबर है। क्या संबंध है, बराबर। लिखोगे, इनमें संबंध बराबर का है, इनमें संबंध बराबर है। ठीक है, लिख लोगे आप, इनमें संबंध बराबर है, ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। दीपिका साइकिल से 1 घंटे में 9 सही 2/3 किलोमीटर दूर जाती है। 4.5 घंटे में, यानी 4 सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूर जाएगी, इस बात की हमें पुष्टि करनी है, यानी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी चली जाती है, 9 सही 2/3 किलोमीटर दूर। तो 4 सही 1/2 घंटे में कितनी जाएगी, आप खुद बताइए कि 1 घंटे में आप 3 लीटर पानी पीते हो, 3 घंटे में कितना पी जाओगे, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 लीटर हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार आपने गुणा की ना इनकी, इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। तो 4.5 घंटे यानी 4 सही 1/2 घंटे गुणा 1 घंटे में इतना कर ले, 4.5 घंटे में कितना होएगा, 4.5 गुणा ये जो 1 घंटे में इतनी दूर जा रही है तो उसकी गुणा, दोनों की गुणा कर लेंगे। कैसे, 2 चौक 8 और 1 9, बटे में आएगा 2, गुणा 3 निम 27 और 2 29/3। समझते हुए चलिए आगे तक। अगर आपको समझ नहीं आया तो पीछे रिवर्स कीजिए 10 या 15 सेकंड और पीछे से वीडियो को देखिए ध्यान से किस प्रकार किया गया है। अब देखिए 9/2 बन गया है और गुणा 29/3 बन गया है। 3 से हम 9 को काट सकते हैं। 3 से 9 को कितनी बार में काटा गया, 3 बार में। 3 तिया 9 कट गया। अब कोई संख्या नहीं कट रही है तो 29 तिया 87 होगा और बटे में 2 दिया गया है। 2 से जब तुम 87 को काटोगे, देखिए 2 से 87 को काट रहे हैं, 2 चौक 8, 7 यहाँ उतार लिया जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा ना, तो यहाँ लिखा गया 43 सही 1/2, 43 सही 1/2। यहाँ 43 यहाँ लिखा गया, 1 ऊपर और बटे 2, 2 की 43 में गुणा करोगे 86 हो जाएगा और 1 87/2, यही लिखा गया है। तो इतने किलोमीटर दूर, या तो यह भी ठीक है 87/2 किलोमीटर दूर, इसका इतना सफर कर सकती है तय, या फिर 43 सही 1/2 किलोमीटर दूर चली जाएगी, यानी इतनी दूर जाएगी वो। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में। इसका नेक्स्ट पार्ट है, जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल पर नए हो सभी के सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।